तो दोस्तों आज हो गई है 1 मई और जो बड़ी खबरें आ रही हैं सामने निकल के फटाफट अंदाज में मुख्य समाचारों को जानते हैं। जहां पर बंगाल में हो गया है बड़ा उलटफेर। आधी रात को स्ट्रांग रूम में पहुंच गई ममता बनर्जी। बीजेपी वाले रंगे हाथों पकड़े गए हैं बैलेट पेपर के साथ में। जी हां दोस्तों, क्या काउंटिंग से पहले ही खेला करने की तैयारी में बीजेपी और चुनाव आयोग? एक एक करके सभी खबरों को दोस्तों जानते हैं, विस्तार से बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी खुले तौर पर देश के अंदर स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं बैलेट पेपर के जरिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कोलकाता के स्ट्रांग रूम में पकड़े गए संदिग्ध टीएमसी नेता धरने पर बैठे पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करते हुए वीडियो में कैद हुए। चुनाव आयोग पर उठे हैं गंभीर सवाल। जी हां, आपको बताते चले यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ में लगाया बड़ा आरोप। बैलेट बॉक्स खोलने का आरोप लगाया है टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और कहा कि यह दिन दहाड़े डेमोक्रेसी का मर्डर है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के किसी भी संबंधित पार्टी स्टेक होल्डर की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोल रहा है। यह इलेक्शन कमीशन की पूरी जानकारी और सुरक्षा में खुलेआम किया जा रहा बड़ा चुनावी फ्रॉड है। टीएमसी ने आगे कहा कि उन्होंने हर गंदी चाल चली, नाम हटाना, वोटर को डराना, सेंट्रल फोर्स का आतंक, कैश की बाढ़ और बुरी तरह फेल हुए और अब पूरी तरह से हताश होकर के वे ईवीएम से छेड़छाड़ करने पर उतर आए हैं। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं है। हम चुपचाप बैठ करके उन्हें हमारी डेमोक्रेसी को लूटते नहीं देखेंगे। ये टीएमसी ने साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज जारी करके चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत का भांडाफोड़ किया है और गंभीर आरोप लगाया है चुनाव आयोग और भाजपा पर। बीजेपी ने हर हथकंडा चुनाव के दौरान अपनाया बंगाल के अंदर, लेकिन फिर भी उसकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाया गया खुदी मीडिया की तरफ से और उस माहौल को कैसे सच किया जाए, ये आधी रात को खेल हो रहा है ताकि बाद में कहा जा सके कि एग्जिट पोल में तो जीत दिखाई गई। इसके साथ ही आपको बताते चले यहां पर कोलकाता में स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हैं, वहां बाहर हंगामा बरपता हुआ नजर आया। खुद ममता बनर्जी मौके पर आ पहुंची। बैलेट पेपर जैसे यहां पर दौर की याद ताजा हो गई। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा, यहां ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम है, हमें कई जगहों पर गड़बड़ी होने की खबर मिली। बाहर के आदमी आकर के पोस्टल बैलेट खोल रहे हैं। मैंने जब ये टीवी पर देखा तो सोचा कि मैं भी देख करके आऊं। ये ममता बनर्जी ने बयान दिया है। आपको बताते चले 4 घंटे स्ट्रांग रूम वाले कंपाउंड में रहने के बाद ममता बनर्जी बाहर आई। ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोग ईवीएम टैंपर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आखिरी चरण की वोटिंग और काउंटिंग में इतना गैप रखा। हमें कई रिपोर्ट मिली है, लेकिन हम उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पहले तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर चुनाव आयोग कैसे कार्य करता है वो देखिए। यहाँ पर लगभग 1 महीने तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई। जो यहाँ पर पहला राज्य का चुनाव था उसके और नतीजों के बीच में लगभग 1 महीने का गैप रहा और वहीं आखिरी चरण जो पश्चिम बंगाल में हुआ 29 अप्रैल को, उसके बीच में यहाँ पर लगभग 4 दिनों का गैप नजर आ रहा है। यानी कि 29 को वोटिंग होकर के 30 या 1 मई को भी काउंटिंग हो सकती थी, लेकिन ये 4 दिनों का गैप आखिर क्यों रखा गया, इतना लंबा गैप? ईवीएम का मकसद यहाँ पर चुनाव आयोग बताता था कि ईवीएम के जरिए सहूलियत से वोटिंग हो जाती है और काउंटिंग करने में भी आसानी रहती है, लेकिन यहाँ तो 4 से 5 दिन के बाद में नतीजे आ रहे हैं। ये किस तरीके की सहूलियत है? कई तरह के सवाल ममता बनर्जी ने खड़े कर दिए हैं दोस्तों और साफ तौर पर कहा कि आखिरी चरण की वोटिंग और काउंटिंग में इतना गैप आखिर क्यों रखा गया। आपको बताते चलें, पहले ईवीएम मशीनों को सील किया गया, स्ट्रांग रूम भी सील कर दिया गया, लेकिन बाद में बैलेट पेपर निकाल करके वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। ये बैलेट आए कहां से आखिर? जब हमने आपत्ति जताई तो बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। ये टीएमसी की तरफ से बयान आया है। मतगणना से ठीक पहले बंगाल में आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? कई गंभीर सवाल हैं दोस्तों।
पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे। एक यूजर ने कहा कि एक तो समझ में बात ये नहीं आती है कि वोटिंग खत्म होने के 4-5 दिन बाद क्यों काउंटिंग का दिन रखा गया। अगर रीपोलिंग का मसला है तो वो भी अगले दिन हो सकता है और उसके पूरे होने के साथ ही काउंटिंग शुरू हो सकती है। याद रहे कि जितने दिन ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेगी, गड़बड़ी की आशंका उतनी ही अधिक रहेगी। पर पता नहीं क्यों विपक्षी पार्टियां भी क्यों इन मुद्दों पर सोई रहती हैं। ये लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर राय रखी है कि आखिर 4-5 दिन के बाद नतीजे आने का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये यहाँ पर बताना ही चाहिए। आखिर 4 दिन तक ईवीएम क्या यहाँ पर आराम करती है वोटिंग के बाद में। दोस्तों आगे आपको बताते चलें, टीएमसी के नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारी पार्टी को के यहां पर संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि आप चुनाव आयोग की लाइव स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी प्रतिनिधि अंदर नहीं है, वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। वे हमसे दूसरे उम्मीदवारों से बात करने के लिए कह रहे हैं। हम दूसरे उम्मीदवारों की जिम्मेदारी आखिर क्यों लें। शशि पांजा ने कहा कि हमें चिंता है, कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ सब आखिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। और इसके साथ ही उसके बाद धरना खत्म करने के बाद टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि आज जो हुआ वह चुनाव आयोग की गलती है। यह तय हुआ था कि आज के बाद कोई भी स्ट्रांग रूम की सील नहीं तोड़ेगा और बिना आधिकारिक सूचना के अंदर नहीं जाएगा। यह फैसला यहाँ पर पहला था। आज जो हुआ वह गलत था, वहाँ और सीसीटीवी कैमरों की ज़रूरत है, वे मान गए। यह स्क्रीन पर दिखना चाहिए। हमने उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दिया, धरना खत्म कर दिया। हमारी टीम निगरानी करेगी, यह हमारा अधिकार है और हम सबका कुछ यहाँ पर कानूनी तौर पर करेंगे। हमारा कुछ भी गैर कानूनी करने का इरादा नहीं है। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि जब वे कुछ गैर कानूनी कर रहे थे तो हमने विरोध किया था। हमारा एक सवाल है, उन्होंने बिना बताए स्ट्रांग रूम की सील तोड़ दी और हम इसका विरोध कर रहे थे। भाजपा इतनी परेशान क्यों है? इसका मतलब है कि उनके इरादे गलत थे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जमकर के आधी रात को हंगामा हुआ है। स्ट्रांग रूम की सील तोड़ दी जाती है, बैलेट पेपर के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। टीएमसी के कोई भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, बीजेपी वाले मौजूद होते हैं। जिसके बाद सवाल खड़े हुए, फिर क्या चुनाव आयोग बैक फुट पर आया? चुनाव आयोग सफाई देता हुआ घूम रहा है दोस्तों कि टीएमसी वाले अफवाह फैला रहे। लेकिन अब मामला सोशल मीडिया पर आ चुका है, जिसके बाद काफ़ी फजीयत हो रही है चुनाव आयोग से लेकर के भाजपा की। दोस्तों इस समय की तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ आई, बड़ी खबरें हमने आप तक पहुँचाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को